नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान में एक बार फिर से युद्ध विराम लागू करने पर सहमति बनी है। हाल के दिनों में यानी कि आप कह सकते हैं कि कश्मीर में जो परिवर्तन किया था भारत ने 370 हटाया था, उसके बाद तनातनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब सहमति बनी है कि दोनों पक्ष युद्ध विराम का जो पहले का समझौता है उसका पालन करेंगे। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी का जो एक बयान आया है वो बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत से डरा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसमें मिराज के जो शामिल होने के 50 वर्ष पूरे होने पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आरिफ अलवी ने साफ साफ कहा कि भारत का जो ब्रह्मोस 2 है वो जो है बहुत ही खतरनाक है। क्या है ब्रह्मोस 2? ब्रह्मोस 2 के बारे में बताते हैं कि 9,800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और ये जो है 8.5 मैक यानी कि जो साउंड है उसकी जो स्पीड है उससे 8.5 गुना गति से ये चलता है और 9,800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1,000 किलोमीटर की दूरी पे जो भी टारगेट है उसे नभ, जल, थल कहीं से भी स्ट्राइक कर सकता है। यानी कि लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी कहीं से और मोबाइल उससे भी ये स्ट्राइक कर सकता है। तो ब्रह्मोस 2 से जो है पाकिस्तान बुरी तरीके से सहमा हुआ है, डरा हुआ है। हालांकि उन्होंने अपनी आर्मी की तारीफ भी की, खासतौर से एयरफोर्स की, और वो अपने देश के तारीफ कर रहे हैं और करना भी चाहिए उनको। लेकिन ब्रह्मोस 2 का डर दिखा करके उन्होंने साफ कर दिया कि भारत किस गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब ये देखिए, इत्तेफाक देखिए कि एक दिन पहले वो ये बयान देते हैं और 26 फरवरी 2019 को क्या हुआ था, ये वही दिन है जबकि 14 फरवरी को वहाँ पे स्ट्राइक हुआ था पुलवामा में, जिसमें कि हमारे 40-42 जवान शहीद हो गए थे। और उसके बदले में भारत ने इसी 26 फरवरी को बालाकोट पे एयर स्ट्राइक किया था, जहाँ पे वो पहुँच करके और आतंकवादियों को जो है और उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। कहा जाता है कि 200 से 250 आतंकी मारे गए थे। तहलका मच गया था, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसलिए बालाकोट स्ट्राइक के नाम से ये घटना जानी जाती है और बाद में जो है दूसरे देशों ने भी इस बात की पुष्टि की थी। और इसी के रिएक्शन में 27 फरवरी को उसने जो है रिटेलिएट करने की कोशिश की थी, और जिसमें कि हमारा जो पायलट थे अभिनंदन, वो पीछा करते हुए वहाँ चले गए थे और वहाँ पे पकड़ लिए गए थे। फिर जल्दी से जल्दी उसने छोड़ भी दिया था। लेकिन ये बालाकोट जो स्ट्राइक किया था, भारत ने ये साफ साफ उनको बताया था। उरी के बाद, उरी में यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुआ था, वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। तो ये दूसरा ऐसा स्ट्राइक था जो कि भारत ने पाकिस्तान के सीमा में घुस करके किया था और पूरी दुनिया को संदेश दिया था कि आतंक के मामले में अब भारत बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि सीमा लांघने की जरूरत पड़ेगी तो भी लांघ करके वो आतंकवादियों को खत्म करेगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण दिन है और 2 तरीके की बातें हुई। एक पाकिस्तान के राष्ट्रपति का बयान आया है, दूसरी तरफ आज जो है वो स्ट्राइक हुआ था। और वो जिस तरीके से, इसी बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि वो समझौते के पालन करने की बात हुई है। दोनों देशों में अच्छे संबंध हो, पड़ोसी देश हैं दोनों, तो दोनों देश अपने अपने विकास के कार्यक्रमों पे ध्यान दे, अपने लोगों के कैसे जो है आगे बढ़े उस पर ध्यान दे। और यदि आपस में उलझे रहेंगे तो स्वाभाविक है कि दोनों पे फर्क पड़ता है। पाकिस्तान की तो इस समय कंगाली की हालत है, दिवालियापन की स्थिति है। उधर FATF के ग्रे लिस्ट से वो नहीं निकल पा रहा है। जब तक वहाँ से निकलेगा नहीं तब तक कर्जों के बोझ से वो ऑलरेडी दबा हुआ है, उसे मदद भी नहीं मिल पाएगी, या मदद जो मिलती है बहुत वो लिमिटेड होती है। तो उसके हित में है कि भारत से उसके अच्छे संबंध रहें। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।